ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു വംശഹത്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പൊതുസമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭാ അംഗം വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തക മോണിക്ക അറോറ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. यहाँ इस भव्य कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों, सबको मेरा वंदन। हम सबको पता है, एक ऑफ्ट रिपीटन एक कोटेशन है हिस्ट्री के बारे में। जॉन संतायना जैसे एक फिलोसोफर ने, स्पेनिश फिलोसोफर ने बताया था, those who are not remembering history are condemned to repeat it। इतिहास को ठीक तरह से समझने के लिए, याद करने के लिए कोशिश न करने वाले लोगों के ऊपर वो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। भारत के इतिहास अगर देखा है तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर केरल के, उत्तर केरल के जो इतिहास के बारे में अगर विशेष रूप में विचार किया है तो ये बात एकदम सच है, ऐसा हमको मालूम हो जाएगा। एडवोकेट मोनिका अरोरा जी ने सही ढंग से उनके जो कवितामय स्टाइल में उन्होंने हमारे सामने वो विषय रखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा। अगर ये मोपला नरसंहार, हिंदुओं के नरसंहार के बारे में ठीक तरह से अध्ययन हम पहले से ही किए तो, सही इतिहास पढ़े तो बहुत सारे डेंजर्स, भारत के बारे में बहुत सारे दुस्थिति नहीं रिपीट होने वाला था। मैं 1921 में हुए खिलाफत खालिफेट आंदोलन, मोनिका जी ने इसके बारे में भी बताया, बहुत बड़ा एक मैनिपुलेशन हैज बीन डन ऑन खालिफेट इस टर्म के ऊपर भी। खालिफेट को खिलाफत कर दिया कि किसी कन्निंग इंटेलिजेंट पॉलिटिकल लीडर उस जमे पर। इट वाज एक्चुअली खालिफेट, इट वाज ऑल रिलेटेड टू खालिफ ऑफ टर्की। खिलाफत कहने से हमको ऐसा एक विचार आ जाते हैं, इट वाज अगेंस्ट समवन, अगेंस्ट ब्रिटेन। It hasn't got anything to do with anti-Britain Indian independence struggle। मैं जरा जो बताया कुछ 100 साल पीछे आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। If you are not putting things in perspective, you cannot understand the whole history of this so-called Malabar rebellion। Actually केरल के अंदर मुसलमानों के साथ जो संबंध 16th century 16वीं सदी से शुरू हो गया था, because of Arabian trade connection। Arabia has been converted into Islam, but the trade has continued। इसके वजह से मुसलमान प्रोटोगोनिस्ट आना प्रारंभ किया। लेकिन जब इस ग्रुप मुस्लिम बन गया, मे बी बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, फैनेटिक सेमेटिक रिलीजन, they always consider non-Muslims as kafirs। It has to be considered। If you are believing in that so-called holy book, you have to consider each and every non-Muslim as kafir only। So वहाँ 16वीं सदी से लेकर केरल के अंदर, खास तौर पर नॉर्दर्न केरला के अंदर, इस काफिर मुस्लिम डिविजन has started। बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स ऑन हिंदूज शुरू नहीं हुए तो भी कन्वर्शन शुरू हो गया था, कन्वर्शन का प्रयास शुरू हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा डिवीजन एमंग दी मलबार हिंदूज एंड द कम्युनल एटमॉस्फेयर, सांप्रदायिक एक माहौल खड़ा हो गया मैसूरियन अटैक्स के बाद। इन 1766 1767 में मैसूर के जो राजा, ऐसा कहने वाले, मैसूर के राजा थे क्या पता नहीं, मैसूर के राजा दूसरा थे, लेकिन वहां से एक हैदर अली कुछ आतंकवादी ताकतों को लेकर मलबार के ऊपर आक्रमण कर दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मलबार। हैदर अली इतना कम्युनलिस्ट एक फैनेटिक लीडर था। बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, मतांतरण करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। हजारों लोगों के कन्वर्शन हुई, हजारों लोगों की कत्लेआम हत्या हुई। एंड मलबार के लोगों ने सोचा, ये हैदर अली जरा बूढ़ा हो रहा है, वो गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैदर अली
ये सबसे बड़ा खतरनाक मुसलमान आतंकवादी ऐसा बेचारे हमारे मलबार के लोग, आई एम फ्रॉम केरला, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, उस समय सोचा था। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, पुत्र पिता के नाम को अच्छा करते हैं, ऐसा एक कहानी है, कहावत है। यानी पुत्र को देखना प्रारंभ किया मलबार और केरला, उन लोगों को लगा हैदर अली इतना अच्छा, क्योंकि टिप्पू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली एंड ही केम टू मलबार एंड ही एक प्रकार से केरल के जो उत्तर भाग को पूरी तरह उन्होंने खून से सिंचाया। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, कैन यू जस्ट बिलीव, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मलबार, इट वाज बीन रिकॉर्डेड, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, मलबार के आधा पॉपुलेशन वहां से पलायन करना पड़ा, बहुत सारे मंदिरों की ध्वस्त कर दिया एंड हिंदू लोगों ने जमीन संपत्ति सब कुछ छोड़कर कोच्चि और मलबार के तरफ, केरल के जो ज्योग्राफी मालूम होने वाले लोगों को मालूम होगा शायद, 3 हिस्से में केरला बांटा है, मलबार, कोच्चि और साउथ में ट्रावनकूर। इस ट्रावनकूर के तरफ सब लोग भागे, जमीन सब छोड़ के गया था। इट वॉज दैट इजी फॉर टिप्पू सुल्तान टू टेक ओवर दोस लैंड, वो जमीन सब उन्होंने कब्जा में ले लिया। हिस्ट्री में लिखा है, इस particular land which has been confiscated by the Tipu Sultan has been distributed among the Moplas of Malabar, and Tipu established a new tax collection system that is known as, I am talking history only, I am not talking anything other than history, Mopla Kanamdar system, and this Moplas are the groups of Muslims, particular Muslims, वो वहां के हिंदुओं के जमीन संपत्ति सब उनके हैं ऐसा इस समझकर उसको अनुभव करना प्रारंभ किया। बट यू नो, इन 1792 आफ्टर द 4th Anglo-Mysore War, टिप्पू सुल्तान was defeated, टिप्पू को मलबार छोड़ना पड़ा। स्वाभाविक रूप में मलबार छोड़कर गए हुए हिंदुओं में बहुतांश लोग, अधिकांश लोग वापस आए। क्वाइट नेचुरली उनके जो जमीन सब उन्होंने वापस लिया। वहां उसी वक्त ये डिवाइड और ज्यादा हो गया। इलीगली ऑक्यूपाई करके एंजॉय करके रहने वाले मोपलाओं को उनके जमीन हिंदुओं को वापस देना पड़ा। एंड ऑल्सो हिंदूज ऑल्सो टुक इट एज ए, उनके जो हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने समझ किया ये लोग उनका जो रिलेशनशिप हमसे भी ज्यादा आने वाले मुसलमान आतंकवादियों के साथ है, इसलिए हिंदूज ऑल्सो टुक ए डिसीजन दैट दे विल नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ मोपलास टू कम नियर टू देयर लैंड। इट हैज हैपेंड इन 1792 एंड ऑनवर्ड्स। वहां से लेकर बहुत सारे दंगाएं प्रारंभ हो गया। जस्ट लाइक ऑलरेडी एडवोकेट मोनिका जी ने जो बताया था, 52 major riots took place in Malabar prior to 1921. हम लोग जब मापला रेबेलियन के बारे में बताते हैं हमको लगता है it was the first thing occurred in Kerala. No, major 52 riots took place and after that some 30-35 सामान्य दंगा भी हुआ. In total near about 100. You can say in between 82 and 100 riots took place in Malabar in the 19th century. So इस प्रकार कम्युनली सरचार्ज एक एटमोस्फियर, सांप्रदायिक आतंक के लिए बहुत बड़ा एक्सप्लोशन के लिए माहौल पूरा तैयार हो गया था मलबार में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. इस बैकग्राउंड में आपको देखना है कांग्रेस का बहुत बड़ा भूल. विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कम्युनल एटमोस्फियर प्रिवेलिंग देयर इन मलबार में जो सांप्रदायिक सामाजिक स्थिति है, ये बिना समझकर एक छोटी सी स्पार्क पर्याप्त था एक्सप्लोशन के लिए, लेकिन बिना समझकर ऐसा ये मेरा बात ही नहीं है, आरसी मजूमदार ने लिखा, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन एवर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न टाइम्स, ग्रेट आरसी मजूमदार इन हिज सेमिनल वर्क हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, उसके 3rd वॉल्यूम में, आई एम कोटिंग, इन द 60th पेज he has very well written. मैं आरसी मजूमदार को कोट कर रहा हूं इसलिए मैं नाम बता रहा हूं.
Gandhi failed to understand the pan-Islamic nature of the Khilafat movement, which cuts into the national roots of Bharat. भारत के राष्ट्रीयता को समझ लीजिए, ये अंतिम अंग्रेजी का अंतिम शब्द आप पहले समझ लीजिए। भारत के राष्ट्रीयता के जड़ काटने वाले खिलाफत मूवमेंट का ये पैन इस्लामिक नेचर समझने में गांधी पूरी तरह हार गए। इट वॉज रिटन बाय आर सी मजूमदार। इसलिए मैंने बताया ये केरल के विशेष परिस्थिति में केरल के सामाजिक स्थिति को एक चिंगारी पर्याप्त था, लेकिन गांधी ने फेंक दिया एक मशाल मलबार के ऊपर। देयर स्टार्टेड 1921 अगस्त 20 का अल दौला वाज अनाउंस्ड बाय अली मुसलियार। Ali Musliar was a pirate. Ali Musliar was before becoming the Khatib of Tirurangadi Mosque, he was a non-criminal there. Non-criminal. It was all recorded history. He all of a sudden announced that this particular area is Al-Dawla. What is Al-Dawla? You may be knowing. ISIS का नाम आप सुने होंगे। 2014 तक 2014 तक ISIS का नाम क्या था? Al-Dawla Al-Islamiyat. Then you get what Al-Dawla is. It is Islamic State. घोषित किया, बताया अली मुसलियार ने। अभी ये मलबार के इस एरिया में शारिया रूल रहेगा। शारिया रूल के आधार पर कोई मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर रहना भी मुश्किल है, तिलक लगा नहीं सकते हैं, चोटी लगा नहीं सकते। ये सब आप सभी को पता है। इट वॉज ग्रेटेस्ट क्राइम्स as far as the Muslim rule, फैनेटिक मुस्लिम रूल आर कंसर्न। मुझे ये कुरानिक रूल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 1921 के मुंबई मुस्लिम कम्युनिटी का एक बयान मैंने पढ़ा, एक रेजोल्यूशन, नॉट अ बयान, इट इज अ रेजोल्यूशन। मुंबई के मुस्लिम समाज ഹിന്ദു വംശഹത്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പൊതുസമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രജ്ഞാപ്രഭാവ് സംയോജക് ജെ നന്ദകുമാർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.